मुखालफत की थी। हमने तो जिन्ना साहब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मुखालफत की थी, इसे नापाकिस्तान कहा था, और हम अभी भी फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। अल्लाह का शुक्र। ये मौलाना मौदूदी की स्टेटमेंट है? नहीं, हम आज भी कहते हैं, उन्होंने इसे नापाकिस्तान कहा था, नापाकिस्तान कहा था उन्होंने, इनका स्टेटमेंट था। जी प्लीज 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 जी। परसों जो है पाकिस्तान के अंदर लिबरल्स की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ है। तो सवाल ये है कि सारी उम्र जिन खातून ने दीन से और मौलवियों से बेदारी का इजहार किया, तो उनकी नमाज जनाजा भी किसी लिबरल को नहीं पढ़नी चाहिए। वो लिबरल ही हैं, वो जो मौलाना मौदूदी के बेटे हैदर फरूक हैं, वो लिबरल हैं। मैं उनकी कहानी बयान नहीं करना चाहता, मेरे कई जगह मेरी उनके साथ प्रोग्राम में 2-3 दफा झड़प भी इस बात पे हुई है। वो हमेशा अल्लाह ताला जो है ऐसी औलाद शायद किसी को न दे जो हजरत मौलाना मौदूदी को मिली है। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। बहुत कहानियां उनके बारे में, एक मैं बयान कर देता हूं कि मैं उनकी कहानी बयान नहीं करना चाहता, मेरे कई जगह मेरी उनके साथ प्रोग्राम में 2-3 दफा झड़प भी इस बात पे हुई है। वो हमेशा अल्लाह ताला जो है ऐसी औलाद शायद किसी को न दे जो हजरत मौलाना मौदूदी को मिली है। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। बहुत कहानियां उनके बारे में, एक मैं बयान कर देता हूं कि एक दफा अपनी जवानी में कादियान चले गए थे, और कादियान जाकर उन्होंने कहा था कि मुझे इतने हजार रुपया भेज दो, वरना मैं कादियानी होने का ऐलान कर दूंगा, और लोग कहेंगे मौदूदी का बेटा कादियानी हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। ये हमारे हाथ में एक किताब है, मकातीब सैयद अबुल आला मौदूदी। इसका हिस्सा दोम है, और इससे हम एक ख़त आज आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल ये ख़त एक उस शख्स को जवाब देते हुए लिखा गया जिनका पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ इस लिहाज से था कि मौलाना मौदूदी इसके बनने के मुखालिफ थे। मौलाना मौदूदी ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, और इससे उन लोगों के जहन साफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह जो ये समझते थे कि मौलाना मौदूदी पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। तो पता चलेगा कि वो किस तरह से किस चीज़ की मुखालफत करते थे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। ये ख़त 6 नवंबर 1969 में तहरीर किया गया एक शख्स को जवाब में। आप कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमी व मुकर्रमी, आपका इनायतनामा मिला। मेरी असल तजावीज़ को उस वक्त तक अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता जब तक वो सारी बहसें निगाह में ना हो जिस पर वो तजावीज़ मबनी थी। बेहतर ये होगा कि आप मेरी किताब तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमान मुलाहिज़ा फरमा लें, जो मेरी 3 किताबों मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश हिस्सा अव्वल व दोम और मसला कौमियत का मजमुआ है। ये किताबें 38 ईस्वी यानी कि 1938 और 1939 में शाया हुई थी, जिन्हें अब यकजा कर दिया गया है। इस मजमुए में आपको वो पूरी बहसें मिल जाएंगी जो उस वक्त की गई थी, और फिर वो तजावीज़ पेश की गई थी जिनकी तशरीह आप चाहते हैं। मुख्तसर ये कि मेरे नज़दीक हिंदुस्तान सिरे से एक कौम का मुल्क ना था, ना अब है, बल्कि वो कई कौमों पर मुश्तमिल है जिनकी तहजीबें अलग अलग हैं और जिनके अंदर अलग अलग कौम होने का एहसास मौजूद है। इसलिए मैंने तो ये तजवीज़ किया था कि ऐसे मुल्क में तमाम बाशिंदों को एक कौम फ़र्ज करके एक जमहूरी निज़ाम में बांध देना सही नहीं है। इसमें हर कौम को तहजीबी खुद इख्तियारी कल्चरल ऑटोनमी हासिल होनी चाहिए, और फिर वफाकी उसूलों पर मतनासिब तरीक़े इंतखाब के ज़रिए से चंद मखसूस इख्तियारात रखने वाली एक हुकूमत बननी चाहिए जिसमें ये कौमें हिस्सेदार हों। आपने जिन असहाब का जिक्र किया है इनमें से मैं कोई वाक़फ़ियत नहीं रखता, और ना मुझे ये मालूम है कि इनकी स्कीम की तफसीलात कहाँ मिल सकेंगी। पाकिस्तान के बारे में मेरा क्या मौक़िफ़ था, इसे समझने के लिए आपको मेरी वो तफसीली बहस देखनी चाहिए जो मैंने अपनी किताब मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश हिस्सा सिवम में की है। मैंने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कशमकश को रोज़ बरोज़ खून रेजी की तरफ बढ़ते हुए देख कर पहले ये तजवीज़ किया था कि अगर ये दोनों कौमें एक पुरअमन तस्फिया नहीं कर सकती तो फिर मुल्क की तक़सीम के सिवा कोई चारा नहीं है। मगर जब मैंने देखा कि तक़सीम के लिए जो पार्टी जिद्दोजहद शुरू कर रही है, यानी ब्रैकेट में मुस्लिम लीग, वो बिल्कुल कौम परस्ताना तरीके पर काम कर रही है। इससे पाकिस्तान एक कौमी रियासत तो बन सकता है लेकिन इस्लामी रियासत नहीं बन सकता। तो मैंने वजाहत के साथ ये बताना ज़रूरी समझा कि एक इस्लामी रियासत बनाने के लिए तंजीम व तहरीक किस तरह की होनी चाहिए। इस गर्ज़ के लिए जो बहस मैंने की, इसे गलती से लोगों ने ये समझ लिया कि मैं पाकिस्तान बनाने की मुखालफत कर रहा हूँ। हालांकि मैं पाकिस्तान का मुखालिफ ना था, बल्कि ये चाहता था कि शुरू ही से काम इस तरह किया जाए
کہ پاکستان محض ایک قومی ریاست بننے کی بجائے اسلامی ریاست بن سکے، خاکسار ابوالعلا۔ تو یہ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا، اور آج بھی لوگوں کو اس جواب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا مودودی نے بتا دیا کہ میں پاکستان بننے کے مخالف نہیں تھا، بلکہ اس سوچ کی مخالفت تھی جو کہ اس کو اسلامی بنانے کی بجائے ایک قومی ریاست بنانے کی طرف مرکوز تھی، یعنی مسلم لیگ کی جو توجہ، تو اس سے میں نے اختلاف کیا۔ اسی کتاب کے اندر مولانا مودودی کا وہ خط بھی موجود ہے جو انہوں نے قائد اعظم کی پیدائش یا ولادت کے موقع کے اوپر لکھا۔ کسی بندے نے سوال پوچھا ان سے ان کے بارے میں کہ آپ ان کو یا ان کی جدوجہد کو کیا سمجھتے تھے، تو کسی وقت انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے بھی آپ کو یہ چیز واضح ہوگی کہ مولانا مودودی پاکستان بنانے کے کس طرح سے حق میں تھے، اور کیسے قائد اعظم کو پریز کیا کرتے تھے، اور کیسے ان کی جو بھی اصلاح تھی اس کا بھی پہلو اوپن رکھتے تھے، اور ان کی جو جدوجہد تھی اس کو کس طریقے سے اس کی خدمات کو لوگوں تک بھی پہنچایا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے اس لحاظ سے کہ ہم جو لوگ وہ فوت ہو چکے ہیں یا مر چکے ہیں ان کے اوپر اس طرح الزام بازیاں نہ کریں۔ اور یہ جو خط آج پڑھا، یہ بھی اس کی پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں کسی ویڈیو کے اوپر، مولانا مودودی کی ویڈیو کے اوپر کسی شخص نے کمنٹ کیا کہ آپ تو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، تو ان کے خط کو دیکھ کر اب لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مولانا مودودی پاکستان مخالف نہیں تھے، بلکہ پاکستان کو ایک قومی ریاست کی بجائے مذہبی یا دینی یا اسلامی ریاست کو دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا نام بھی جماعت اسلامی رکھا تھا کہ وہ پاکستان کو بھی اسلام کی راہ پر ڈھالنے کی اپنے تئیں جو بھی کوشش تھی وہ کر سکیں، اور انہوں نے اس کو بڑے اچھے سے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔